नमस्कार दोस्तों। टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको विदित है कि इस श्रृंखला के तहत ऐसे महान लोगों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि एक साधारण आदमी से वे महानता की ऊंचाई तक पहुंच सके। आपको याद होगा कि इससे पहले वैज्ञानिक आइजक न्यूटन, हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट पर वीडियो बना चुका हूं। और टीपू सुल्तान के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे एक टर्निंग पॉइंट ने उनको विश्व का महान योद्धा बना दिया और किस तरह उन्होंने रॉकेट का आविष्कार किया। तो ये सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर, देश की पुकार चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। खैर, बात चल रही थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट की। देश के महान कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में भी एक ऐसा ही दिलचस्प टर्निंग पॉइंट आया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक साधारण से अनजान इंसान ने टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिलवा दिया। जी हाँ, यदि यह अनजान व्यक्ति मानव धर्म नहीं निभाता तो टैगोर बतौर कवि और साहित्यकार शायद भारत तक ही सीमित रह जाते। इस अनजान इंग्लैंड के व्यक्ति का टैगोर के जीवन में आना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद नोबेल पुरस्कार मिलने से टैगोर की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकी। टैगोर अकेले ऐसे भारतीय कवि हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। टैगोर केवल महान रचनाधर्मी नहीं थे, बल्कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी जगत के मध्य सेतु बनाने का कार्य किया था। टैगोर सिर्फ भारत के ही नहीं, विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ हैं जो अनंत काल तक प्रकाश देता रहेगा। टैगोर के बारे में एक दिलचस्प तत्व यह भी है कि उन्होंने न केवल भारत के लिए राष्ट्रगान लिखा, बल्कि दो देश और हैं जिनके राष्ट्रगान भी टैगोर द्वारा ही लिखे गए थे। इसकी जानकारी आगे जो वीडियो आएंगे उनमें आपको पूरी तरह से मिल सकेगी। दोस्तों, टैगोर के जीवन के बारे में जानकारी देना वैसे तो गागर में सागर भरने के समान है, फिर भी प्रयास है कि उनके जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। टैगोर के जीवन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना और उनके बारे में अन्य विशेष जानकारी देने का प्रयास आगामी वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, दरअसल टैगोर के जीवन में यह जो टर्निंग पॉइंट आया, ये लंदन में आया। 51 वर्ष की आयु में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते वक्त उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई मकसद नहीं था। उनका सिर्फ टाइम पास करने की गरज से उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना शुरू किया था। उन्होंने एक नोटबुक में खुद ही गीतांजलि का अनुवाद किया। लंदन में जहाज से उतरते वक्त उनका पुत्र उस सूटकेस को उतारना ही भूल गया जिसमें वह नोटबुक रखी थी। लेकिन इस ऐतिहासिक कृति की नियति में किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना नहीं लिखा था। वह सूटकेस जिस शख्स को मिला उसने खुद उस सूटकेस को रविन्द्रनाथ टैगोर तक अगले दिन ही पहुंचा दिया। बस यही घटना टैगोर के जीवन में ऐतिहासिक साबित हुई। दोस्तों, सोचिए, यदि यह अनजान शख्स अपनी ईमानदारी का परिचय नहीं देता तो क्या होता। तो यह होता कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक बेहतर कवि तो जरूर होते, पर इस बात की संभावना क्षीण थी कि टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिल जाता, क्योंकि उनकी कालजयी कृति गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद, जिसे उन्होंने समुद्री सफर में वक्त गुजारने के लिए किया था, फिर से शायद यह काम टैगोर नहीं कर पाते। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रोनथेस्टन को जब यह पता चला कि गीतांजलि को खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला से अनुवादित किया है, तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर करी। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोनथेस्टिंग उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र डब्ल्यू यीट्स को गीतांजलि के संबंध में बताया और वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दे दी। इसके बाद जो हुआ है वह इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि इंग्लैंड के महान कवि यीट्स ने खुद गीतांजलि के अंग्रेजी मूल के संस्करण की प्रस्तावना लिखी है, जिसे नोबेल पुरस्कार के नामांकन के लिए भेजा गया था। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से लंदन में छापी गई। लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की जमकर प्रशंसा हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्द माधुर्य ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर लिया। पहली दफा भारतीय मनीषा की झलक पश्चिमी जगत ने देखी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के एक साल बाद सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वह पहले गैर यूरोपीय थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार गुरुदेव ने सीधे स्वीकार नहीं किया। उनकी ओर से ब्रिटेन के एक राजदूत ने पुरस्कार लिया था और फिर उनको दे दिया था। उनको ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से भी नवाजा था, जिसे उन्होंने 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड के बाद वापस लौटा दिया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनको सर की उपाधि वापस लेने के लिए मनाया था, मगर वे राजी नहीं हुए। टैगोर दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तो लिखा ही था, इसके साथ ही बांग्लादेश ने उनकी लिखी रचना को अपना राष्ट्रगान बनाया। इस राष्ट्रगान का शीर्षक है आमार सोनार। श्रीलंका के राष्ट्रगान का एक हिस्सा भी टैगोर की कविता से ही प्रेरित है। उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका के राष्ट्रगान भी इस रूप में लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद के बाद टैगोर दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया था। तो दोस्तों, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको गुरु रविंद्रनाथ के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग पसंद आए होंगे। टैगोर से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का खुलासा, दूसरे जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, जो रोचक जानकारी हैं, उसके वीडियो मैं शीघ्र ही आगे बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।